कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथ गोदी में, गहरी श्वास, सहजता से बैठे। 3 गहरी सांसें लीजिए, मस्तिष्क को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करें और तमाम विचारों से अपने आपको एकाग्र भाव में लेके आइए। गहरी सांस, सारी सांस लीजिए, छोड़िए, एकाग्र हो जाए। मेरे साथ एक बार ओम ध्वनि करेंगे। ओ छोटा, म लंबा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो जिस विषय की आज कक्षा है वो है योग बॉल। योग बॉल जो होती है ये सामान्यतया जो ये लगभग 1 किलो से 1.5 किलो के आसपास की होती है और इसकी हाइट सामान्य बैठे हुए व्यक्ति के कंधे के बराबर की होती है। 3 व्यवस्था क्रम में हम लोग योग के गेंद से योग करते हैं। खासकर उन पेशेंट्स के लिए योग बॉल का प्रयोग अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, जिनको लोअर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? किसको नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज आ रही। बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको धीमी आ रही है? मुझे बहुत धीमी आ रही है। आप अपने फोन को ठीक कीजिए। मैं हाँ। क्या मैं आप बता रहा था कि योग बॉल जो है बेसिकली 3 व्यवस्था क्रम से चलता है। जिसको लोअर लंबर से संबंधित पेन हो, लोअर लंबर का मतलब आप बाखूबी समझते हैं, जो लोअर कमर के नीचे का जो कमर का हिस्सा है, लोअर कमर का हिस्सा है, वैसे लोगों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, जिसका पेट जो है वो एप्पल साइज में बढ़ रहा हो। देखिए, पेट 2 तरीके से बढ़ता है। एक है पियर साइज, अपर पूरा ठीक रहेगा और नीचे भारी होता चलता चला जाएगा, और एक होता है एप्पल, इधर से निकल रहा है, इधर से बराबर निकले हुआ, इधर से निकले हुए। यानी अगर मैं इस बॉल को अपने पेट में डाल लूं तो जैसा पेट मेरा निकला हुआ प्रतीत होगा, वो व्यवस्था क्रम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि ये एप्पल साइज है। तो पेट 2 तरीके से निकलता है। ठीक है। पहला प्रकार मैंने आपको बताया कि पेट एप्पल साइज का निकला हुआ हो। एप्पल साइज वालों के लिए बॉल अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब आप बॉल से संबंधित बहुत सारे आसनों को परफॉर्म करेंगे पेट पे रख के, उस समय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल होना बहुत अनिवार्य है। इक्वल का मतलब हर हिस्से पे पेट के बराबर प्रेशर जाना चाहिए, और ये काम ये हवा से भरी हुई गेंद ही कर सकती है। ठीक है। जब भी हम कोई भी कक्षा शुरू करते हैं तो जेन्युइन और जनरल वार्म अप बहुत अनिवार्य होता है। जनरल वार्म अप को कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी, हम दोनों सभी लोग साथ में शुरू करते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग उठ के और इस गेंद पे बैठ जाइए। अब ये रही गेंद, और गेंद के ऊपर बैठिए। कैसे बैठना है? जस्ट या सिंपल, इजी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए, गर्दन ऊपर नीचे से शुरुआत करेंगे हम लोग। सूक्ष्म व्यायाम जो कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा सामान्य प्रयोजन में लेके आया गया है। ध्यान रहे, पैर ऐसे नहीं खोलना, पैर ऐसे नहीं खोलना है। आपको कंधे के साइज के बराबर पैर लेके चलना है। ये कंधा है, कंधे के बराबर, गर्दन ऊपर फिर नीचे। खूब सारी सांस लीजिए, गर्दन ऊपर और नीचे। जो लोग बैठ के देख रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। जिनके पास बॉल नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप बैठे बैठे कीजिए। कुछ तो कीजिए, जहां पे बॉल आएगी वहां मत कीजिएगा। 1 2 3 4 5 साइड्स
अब दोनों दिशाओं में गर्दन को हमें घुमाना है। याद रखिए इसको 20 काउंटिंग तक नहीं कराना चाहिए। ये जो गर्दन कुछ लोग कराते ना 1 2 3 4, ये बड़ा बेकार माना जाता है। स्लोली स्लोली, कभी भी ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपकी टोटल काउंटिंग जानी चाहिए। ये बात अपने जेहन में बिठा लीजिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो है ना सेरेब्रल पिलुप्सी एक नाम की जगह होती है यहाँ पे। सेरिब्रम और सेरिब्रल, ये दोनों चीजें जो सेरिब्रल और सेरिबेरम, इन दोनों को यदि मिलाया जाए तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास जो है एक लिक्विड होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इसे बोलते हैं, जहां से हमारी पोन्स शुरू होती है और फिर आपके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट को देखा जाता है। तो यदि आप गर्दन को लगातार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे बहुत देरी तक, या कई बार ऐसे बहुत तीव्रता से कर देंगे, तो वो आपको आपके चक्कर का कारक बन जाएगा। चक्कर आना अनिवार्य है फिर इस कंडीशन में, या फिर मेंटल स्टेबिलिटी वो नहीं प्राप्त हो पाएगी जो योग का आसन दिलाता है। तो कभी भी वार्म अप कीजिए या कराइए तो हमेशा ये याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा बहुत इजी कराना है। इसमें भी कुछ लोग क्या रहते हैं, हाथ यहाँ पे, यहाँ हाथ रख सकते हैं, पीछे पकड़ सकते हैं, या फिर हाथ नीचे भी रख सकते हैं। गर्दन ऊपर नीचे सामान्य प्रक्रम में कराया जाना चाहिए। ठीक है, आराम से पूरा। और जब गर्दन खींचे तो सिर्फ सर ही नहीं, थायराइड के लिए भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। गर्दन ऊपर की तरफ खिंचाओ हो, नीचे की तरफ खिंचाओ, तो ये प्रॉपर आपको लेके चलना है। ठीक है, वार्म अप में मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, वार्म अप में पूरी क्लास हो सकती है, बस मैं अभी धीरे धीरे बॉल तक पहुंचता हूँ। चलिए, गर्दन साइड दोनों दिशाओं में, 1 2 3 4 5 सर्कल। अब एक बड़ा सा वृत्त बनाइए गर्दन से। सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा हिस्सा, बड़ा सा वृत्त बनाना है हमें गर्दन से। 1 2 3 4, लास्ट 5। अब दोनों हाथ सामने कीजिए, उंगलियों को थोड़ा सा वार्म करें। उंगलियों को शुरुआत में ही क्यों वार्म अप में यूज किया जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण दिया है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने। उंगलियों का वार्म अप इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कालांतर में हैंड स्टैंड से संबंधित हाथ को यूज करने वाले हैं, उस समय इसका बहुत उपयोग है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी उंगलियां और आपकी कार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये सब पैर से लेके हाथ, इन सब की उंगलियां जो है और पंजे पूरी तरीके से ताकतवर हो, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां जो है वो रहती है इसमें। ठीक है, फिर काउंटर, काउंटर करते रहिए, उल्टा भी, हाथ सीधे रख के। अब गहरी सांस लेंगे और हाथ ऊपर टच करने की कोशिश। ये उन लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है जो लोग जिम करते हैं प्रतिदिन। जिम करने वाले लोगों का हाथ यहाँ पे ऊपर छू नहीं पाता है, तो कोशिश कीजिए आप कि आपका हाथ जो है वो प्रॉपर तरीके से आए और इसे टच करें। और ये खोल के नहीं, इसे क्लोज करके। इसको खोल के करने का जो है ना, ऐसे अगर ऐसे हाथ है आपका, यानी यहां से यहां आ रहा है, यानी इसे क्लोज करके रखिए। पैर और हाथ ये दोनों एक अलाइनमेंट में। योग का एक सबसे बड़ा सिद्धांत आसनों का अलाइनमेंट है। अगर आपने अलाइनमेंट बिगाड़ा तो सारा आसन बिगड़ा हुआ माना जाता है, फिर आसन का प्रॉपर इंपैक्ट नहीं मिल पाएगा। थेरेपी में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अलाइनमेंट, अब इसमें क्या अलाइनमेंट है, इधर इसमें अलाइनमेंट होती है बैक की, शोल्डर की जो स्कैपुलास होती है ना, अगर आप इधर हाथ खोल दिए तो स्कैपुलास ओपन हो जाएगी। स्कैपुला ओपन हुई तो यहाँ पे एक नस होती है, इसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। यहाँ पे एक मसल्स होती है मांसपेशी, इस पे इंपैक्ट आ जाता है तुरंत, इसलिए आपको सीधे सीधे लेके चलते। अब सर्कल, बड़ा सा वृत्त बनाने की कोशिश कीजिए कि ये यहाँ टच हो, कोशिश कीजिए कि ये टच हो, श्वास प्रश्वास के क्रम को ध्यान में रखते हुए। वेरी गुड। 1 2 3 4 and 5। अब अपोजिट डायरेक्शन, यही क्रम चलेगा अभी लगातार। वेरी गुड। 1 2 3। अलका जी, सीमा जी, स्वरूपा जी, वीडियो ऑन नहीं है आप लोगों का।
5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सीधा रखिए और एक हाथ से सर्कल बनाइए। सर्कल इस प्रकार साइड से जाए कि आपके गेंद में टच ना हो, यानी कि साइड से ही निकल जाए हाथ। एक हाथ सीधा रखना हो, एक हाथ से इजी सर्कल। वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5। ये आप कौन है? अलका जी, आप गलत तरीके से बैठी हुई है। देखा, मैं यही बोल रहा था कि आप जो है ना, बैठिए, सीधा बैठिए। देखिए, एक चीज देखिए, आप लोग जो लोग यहाँ इधर बैठ जाते हैं ना, ये बड़ा बेकार है। इधर बैठना ही नहीं है, इसको पूरा सेंटर में लीजिए और आप सेंटर में बैठिए। ठीक है ना, सेंटर में। और थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ी हवा निकाल दीजिए इसमें से। ये हवा इसमें बहुत ज्यादा है आपके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से भी इसको मेजर करना होता है। वेरी गुड। चलिए बैठिए। ठीक है, बेटर बेटर बेटर, गुड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी गलतियां। चलिए अब दूसरा हाथ, दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5। संतोष जी, आपकी एक गलती देखिए पकड़ में आ गई। गलती ये है कि जब हम लोग इस पे बैठते हैं तो इसे पैर से कंट्रोल रखते हैं। टीचर का काम है, पता लगे टीचर ही लगे गिरने ऐसे, तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। ये पैर यहाँ नहीं होगा, इसको पैर को लेके आइए, देखिए इसके जड़ में लेके आइए और जड़ में अपने एड़ियों को सेटल कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप? और पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए। संतोष जी, पैर पीछे ले जाइए, पैर पीछे ले जाइए। अरे प्रॉपर टच कर दीजिए ना। हाँ, टच कर दीजिए। अभी देखिए, अब टच कर देखिए लो। ना, आपका कंट्रोल बना हुआ है इसके ऊपर, प्रॉपर अच्छा। कंट्रोल है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये रहा, ये कंट्रोल बना हुआ है, इससे आप गिरेंगे नहीं। ठीक है ना, बेटर, गुड 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 गुड। अब दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ से सर। सर, कितने होने चाहिए? क्या कह रही है? हवा बॉल में कितने होने चाहिए? मतलब वो कैसे पता Repeat चलेगा कि हवा है कि नहीं है बॉल में? कितनी हवा होनी चाहिए आपके हाइट के अनुसार से, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें। दोनों दोनों हाथ, दोनों हाथ उल्टा उल्टा उल्टा। आपका पैर का पोजीशन ऐसे दिख रही है? क्या? पैर का पोजीशन कैसा है आपका बॉल में? पैर का पोजीशन देखिए देखिए देखिए, ठीक है। मेरा दोनों पैर जो है वो बॉल को सपोर्ट किए हुए हैं नीचे से यहाँ पे। अगर मुझे कोई बोले कि आप उठ जाओ बॉल लेके, तो मैं अपने हील्स पे लेके उठ भी सकता हूँ, यानी मैं बेसिकली अपने हील्स पे प्रेशर दिए हुए हूँ। समझ रहे हैं आप? इधर का हिस्सा पूरा खत्म है, इधर के हिस्से को, यानी कि मैं इस फर्स्ट एक तिहाई को यूं दबाए हुए हूँ, ऊपर से अपने बॉडी वेट से और नीचे अपने पैर से। बेसिकली मैंने ये किया, ये देखिए, ये पैरों पे लिया और फिर इसको मैंने यहाँ से दबा दिया। इससे क्या है, मेरा कंट्रोल बना हुआ है। टीचर का कंट्रोल कभी भी नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हैं? जब भी आप लोग योग कराएंगे करेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपका कंट्रोल बॉल से, पता लगे आसन कर रहे हैं आप और आप ही गिर गए, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आसनों की तरफ। सबसे पहला आसन है, एक पैर सीधा कीजिए, एक पैर सीधा कीजिए, ये ऐसा है, और एक पैर अपना बना के रखिए। दोनों हाथ उठाइए ऊपर, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, सभी म्यूट कीजिए प्लीज। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, गहरी श्वास लीजिए। अब ये आपका हो रहा है ताड़ासन सीरीज। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, इंटरलॉक, पैर सामने, यानी कि यदि पैर मेरा यहाँ है तो ये पैर यहाँ, हाथ ऊपर, इंटरलॉक। श्वास छोड़िए बाहर, पैरों के बाहर हाथ ले आइए। अगर आप हाथ यहाँ ले आते हैं तो भी ठीक है, पैरों के बाहर जाते तो ज्यादा बेटर है। पेट को थाइस से, छाती को घुटनों से, और चिन को अपने पैर से, यानी कि टिबिया और फिबुला के आसपास लेके जाइए, टच कीजिए। मैंने आपको फिर से मैं बताता हूं, पेट को थाइस से, छाती को घुटनों से और चिन को पैरों से टच करने की कोशिश करें, और पैर बिल्कुल सीधा चाहिए। एक्सेल कीजिए और अपने हाथ के उंगलियों से अंगूठे को पकड़ लीजिए और एल्बो को नीचे लेके जाइए, ये ऐसे टच कीजिए,
पैर सर सीधा मैं ही। चेयर पे बैठ के कर रही हूँ तो क्या कर सकती हूँ ट्राई? हाँ ट्राई कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आसन तो सीखिए। वेरी गुड, गुड अभिनय, मैक्स, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने। आशा बोल सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा किया आपने, आसन अच्छा किया है। सर यस यस यस। पेट तो नीचे हो रहा है सर। क्या हो रहा है योगिता जी? ये जो अपना ये है वो नीचे पूरा पेट नहीं ये हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। कम है आपके में, तब इसलिए ऐसा हो रहा है। अब पैर बदलिए आप लोग, दूसरा पैर, पैर बदलिए, दूसरा पैर, जाइए धीरे धीरे। हाँ ये कौन है जी? संतोष जी। हाथ जब भी उठाते हैं तो ऐसे हाथ नहीं उठा देते, एक अलाइनमेंट होता है। टीचर जब परफॉर्म करते हैं समझना, तो टीचरों में एक गुण होता है, समझ रहे हैं आप? बॉडी आर्ट है योग का आसन। जब कोई देखे तो आप में मोहित हो जाए, सोचे क्या तरीके से कर रहा है अगला व्यक्ति। हाथ जो है वो तरीके से उठाइए ऊपर, पैर सीधा, हाथ ऊपर, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से टाइटनेस के साथ हाथ ऊपर, फिर एक्सेल एंड टच। यस वेरी गुड। 1, कीजिए कीजिए, पैर सीधा कीजिए पुष्पलता जी। हो रहा है क्या? 2, ठीक हो रहा है, ठीक से ठीक हो रहा है, जाइए नीचे आइए। विशाखा बहुत बढ़िया। 3, ज्योति जी बहुत बढ़िया, थोड़ा और नीचे जा सकती हैं आप, कोशिश कीजिए नीचे जाने की। 4 and the 5, yes, relax. वेरी गुड। अभी दोनों पांव सामने रखते हैं। अब दोनों पांव वाले में लोगों की गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, इसमें आपको प्रॉपर कंट्रोल रखना है। होता क्या है कि लोग गलती ये कर देते हैं कि जब हम लोग इस पे बैठे, ठीक है ना, तो हम यहीं से आगे चले जाते हैं। अब यहाँ आप आगे जाएंगे तो आपका बॉडी वेट आगे जाएगा और आप तुरंत नीचे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है। अगर आपको पैर पीछे लेके पैर आगे भेजना है तो बॉडी वेट को पीछे भेजना है, यानी कि बेसिकली आप अपने बटक से इसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आपका पैर खुद ही सीधा हो जाएगा। कितना सीधा करना है वो आपके ऊपर है, और फिर आप फर्दर धीरे 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 नीचे की तरफ जितना झुकना चाहें आप झुक सकते हैं। इस कंडीशन में आपको पैर टाइट रखना है। ये यहाँ बैठे, अगर मैंने बोला दोनों पैर सीधा कीजिए, तो अगर आप दोनों पैर सीधा करेंगे ऐसे तो तुरंत आप नीचे जाएंगे इंस्टेंट। आपको क्या करना है, कंट्रोल बना के रखना है बॉल। आप जैसे चाहें वैसे आपकी बॉल जो है, ये योगा बॉल, वो इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो यहाँ बैठे थे आप, यहाँ से सीधा पीछे की तरफ गए तो पैर सीधा हो। अब दोनों पैरों के साथ में अगेन हाथ लिया यहाँ पे, कोशिश कीजिए टच करने की इसे नीचे, जितना नीचे आप जा सके उतना बेटर है। कोशिश कीजिए फोरहेड आपका टच हो जाए। आइए, बहुत बढ़िया, बेटर बेटर बेटर। जो लोग जमीन पे हैं वो भी ये कोशिश करें, कम से कम पैर सीधा तो रखो। कुर्सी उर्सी पे बैठ जाओ, किसी चीज पे बैठ जाओ, कुर्सी ले आओ, उसी पे, ये रही कुर्सी, ऐसी कुर्सी पे बैठ जाओ, ये ऐसे पे बैठ। उनके पास बॉल नहीं है, वो लोग इसी का उपयोग कीजिएगा, ले आइए और फिर इसे टच करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस हाथ उठाइए ऊपर, वापस हाथ उठाइए ऊपर। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। सबसे पहला जो चयन होता है बॉल योगा में, सर ऑडियो बंद करने को बोलो ना दूसरों को। पूरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप नहीं दिख रहे हैं, जिनके स्क्रीन से आवाज आ रही है। जिनके स्क्रीन से तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ खुद को, अब बस सिर्फ मैं ही दिखूंगा, लेकिन आप लोग मुझे नहीं दिखेंगे। फिर आप लोग म्यूट करने के लिए बोलिए, नहीं तो आप लोग रुको, मैं ही म्यूट कर देता हूँ सबको। चलिए सभी लोग अभी फिलहाल म्यूट रहिए थोड़ी देर। हाँ, जिसको बोलना होगा प्रश्न पूछना होगा। देखिए बॉल योगा का या किसी भी प्रॉप्स का 3 ही काम है। पहला काम है
कि आपके उस नस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना जो नस आपके कंट्रोल में है, और वो है आपकी साइटिका। साइटिका का पेन या साइटिका की टाइटनेस या साइटिका का बेकार होना, ये लगभग 80% लोगों को मिलेगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग पश्चिमोत्तान आसन लगाइए तो वो आपके लिए इनफैक्ट बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपसे मैं बोलूं कि पाद हस्तासन लगाइए खड़े होके, तो भी वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में आता है पेट, ठीक है ना। तो सबसे पहला टारगेट जो किसी भी प्रॉप्स की कक्षा में करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पैरों के स्ट्रेट कराने की क्षमता को डेवलप किया जाए। हर कक्षा का पहला प्रयोजन होना चाहिए कि पैरों को ताकतवर बना दीजिए। योग क्या करता है? सेंटर अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए बाहरी शत्रुओं को मारते हुए अंदर प्रवेश करता है। और योग सिद्धांत का सबसे जबरदस्त जो कॉन्सेप्ट है, जो वास्तविक योग थेरेपी में बताया जाता है, वो है पेट। हर चौथी बीमारी जो है वो पेट से, या हर तीसरी बीमारी पेट से होती है। तो हम पेट पे जब तक पहुंचे, उसके पहले अपने हाथ, अपने पैर और अपने गर्दन और पीठ इत्यादि को, कमर इत्यादि को मजबूत करें, फिर जाके हम पेट पे इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो पेट का तब उपयोग होगा जब आप अपने पैरों का उपयोग करना सीख चुके होंगे। इसलिए पैरों को बहुत जरूरी है कि आप पैरों को अच्छे तरीके से यूज करें। तो पैरों की स्ट्रेचिंग के तमाम जितने आसन हैं, जिसमें एक आसन मैंने आपको बताया, एक पैर से, फिर ऑल्टरनेट दूसरा पैर, फिर दोनों पैर स्ट्रेट करके। अब इसी में देखिए कितने वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। एक योगा टीचर, अच्छा योगा टीचर तभी माना जाता है जब उसके पास अलग अलग प्रकार का वेरिएशन हो आसन, और वो होता है दिमाग से। बुर्ज खलीफा किसी आर्किटेक्ट ने ही तो बनाई होगी, जो लोग घर बनाते हैं, लेकिन वो जब बनी है ना जमीन पे, उसके पहले किसी के दिमाग में वो बनी है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो वो जो दिमाग में बनी है ना, उस दिमाग को आपको भी चाहिए होगा कि आप जब योग करें और कराएं तो आप अगला आसन कौन सा कराने वाले हैं, उसी सेगमेंट से संबंधित वो आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आसन आपके पे छोड़ता हूं, बताइए तीसरा आसन कौन सा करूं मैं? इन पश्चिमोत्तान करने के बाद अब मैं कौन सा आसन कर सकता हूं जो मेरे पैरों से संबंधित हो? मैं जिसका नाम लूंगा वही मुझे बताएगा। मुझे बताएंगी अभिनय जी, अभिनय मैक्स। देखिए भाग गई ये तो। चलिए कोई और बताएगा जिसके पास बॉल हो उस समय। विशाखा बताओ। सर पैरों से संबंधित चक्रासन या एक पाद हस्तासन। एक पाद करके दिखाइए। चक्रासन कैसे कर लेंगे आप पैरों से संबंधित? चक्रासन नहीं है, याद नहीं आ रहा है सर अभी। बॉल का पहली बार ही मेरा। तो पहली बार में गड़बड़ हो गया ना। चलिए मैं बता, अब देखिए ये रहा बॉल, ठीक है। कोई और है? हाँ बताइए 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 अदिति जी। सर का ऑपोजिट बैक बेंडिंग पश्चिमोत्तानासन का काउंटर पोज करेंगे पूर्वोत्तानासन। कौन बोला? हाँ, कीजिए बैक बेंडिंग स्मिता जी, कीजिए जरा सर। पूर्वोत्तान कीजिए, कीजिए कीजिए स्मिता जी, कीजिए पूर्वोत्तान। देखिए स्मिता जी को देखिए। मैं सिंपल वाला करके दिखाती हूँ। नहीं बॉल पे करके दिखाइए, बॉल पे बॉल पे बॉल पे। ओके ओके। बॉल छोड़ना नहीं है, और इस पोज के अलावा नहीं छोड़ना है। जो जिस पोज में बैठे हुए हैं, जो कि सुखासन माना जाता है बॉल योगा का, इस पोज में हमें चेंज नहीं करना है। नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हाथ रख लिया, अरे इसे हिलने से नहीं होगा ना, ये तो वो गलत है। हिलता है ना बहुत, अभी तक इतना ये नहीं आया है ना मैं कह परफेक्शन रहा हूँ उसमें। कि बॉल देखिए, मेरी बॉल मेरे को आराम से लेके आ रही है, लेके जा रही है। आप देख रहे हैं ना, अभी तक रत्ती मात्र भी हिली नहीं, और मैं इसी पे बैठा हुआ हूँ। और आप देख लेना पूरी कक्षा के अंत तक ये मेरा सपोर्ट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉल के कंट्रोल में मैं हूँ, मेरे मतलब बॉल मेरे कंट्रोल में, मैं बॉल के कंट्रोल में नहीं, इसलिए मैं गिर नहीं सकता। आपको कंट्रोल बनाना सीखना होगा, कब कितने एंगल पे आपको बैठना है, और वो फ्यूजन आपको आना चाहिए। चलिए एक पैर मैं बताता हूँ, एक पैर यहाँ रखिए, सीधा कीजिए, बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ दूसरा। एक पैर सीधा कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और दूसरा पैर उठाइए और इजीली इसको यहां रख लीजिए। अब एक हाथ से अपने पहले पांव को पकड़ लीजिए,
ठीक है, चाहे तो आप दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन की जो कंडीशन है, जाइए नीचे आइए, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए नीचे जाने की। कंट्रोल में ही नहीं है आप लोग। बॉल से थोड़ी हवा निकालिए अभिनय जी, हाँ निकालिए निकालिए, हवा निकालिए। सर बॉल होता ही नहीं है, बारिश हो ही नहीं रहा है सर। मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाता है हवा। ये देखिए यहाँ पे ना एक 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 सिस्टम होगा आपके बॉल में। इस बॉल में से यहाँ से पकड़िए और इसको निकाल दीजिए। खींचेंगे तो तुरंत निकलने लग जाएगी, मैं खींच दूंगा तो निकल जाएगी मेरी। थोड़ा सा ही निकालिएगा, पता लगे पंचर ही हो जाए। चलिए बाकी लोग कीजिए। अब देखिए इसमें वेरिएशन नहीं निकली। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया निकाल, बस अपने हिसाब से देख लीजिए ना, मेरे को नहीं समझ में आएगा। चलिए चेंज चेंज कीजिए, दूसरा पैर लगाइए, जाइए नीचे जाइए, कोशिश कीजिए टच कीजिए, फोरहेड टच कीजिए जितना ज्यादा आप कर सके नीचे। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए वो भी कोशिश करेंगे, कुर्सी वाले लोगों के लिए भी ये बहुत आसान है। ये रही कुर्सी, अपने आप को आधा लेके आइए, यहाँ टर्न कीजिए और फिर जाइए नीचे। जो लोग बेड पे बैठे हुए वो भी कर सकते हैं इस आसन को। बढ़िया, ठीक है अब अच्छा है। ब्लू बॉल, ठीक है, कोशिश करें, एक पैर उठाइए रखिए, जाइए नीचे जाइए जितना ज्यादा जा सके। अब परिवर्तित करें, वापस लेके आइए और दोनों हाथ से उठाइए अपने दोनों हाथों को। कंट्रोल ही नहीं बनेगा आपका बॉल पे। अभी कंट्रोल नहीं है, थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, आ जाएगा लेकिन। ठीक है ना, 3 आसन समझ में आया नहीं आया आपके? मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पैरों के लोअर पिछले हिस्से को, जिसको साइटिका बोला जाता है, इसका खिंचाव सबसे पहली सीरीज में पैरों की साइटिका से संबंधित खिंचाव का अनुपालन अनिवार्य है। और वो है सीधा सीधा पश्चिमोत्तान करके या पादोत्तान करके, या फिर अपने एक पैर में अर्धपद्म लगा के, दूसरे पैर से अर्धपद्म लगा के, और फिर इन 2-3 कंडीशन से हम लोग इस खिंचाव को परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए अब इसी सेगमेंट में मैं आपको थोड़ा सा कमर की अप्रोच देता हूं, यानी पैरों के अप्रोच को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, कमर की अप्रोच के बाद वापस पैरों पे पहुंचेंगे। होता क्या है, गलती क्या करते हैं योगा टीचर, कंटिन्यू एक ही अंग को यूटिलाइज करते हैं। 2 आसनों के जोड़े को एक आसन बोला जाता है, हमेशा याद रखिए। यानी पश्चिमोत्तान कर रहे हैं ना, तो पूर्वोत्तान जो है वो उसका जोड़ा हुआ, तो इन दोनों को मिला के एक आसन बनता है, एक सीरीज का आसन बनता है। तो ये गलती मत क्या कीजिए कि एक आसन करा दिया तो दूसरे आसन का आपके पास नामो निशान नहीं। इसमें हम लोग ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग मॉडरेट, बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी बताता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ी सी अप्रोच कमर की तरफ लेके चलते हैं। एक हाथ उठाइए ये वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट के साइड में इसको रखिए यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर ये हाथ ऐसे चिपका दीजिए, गर्दन कीजिए ऊपर, पूरी की पूरी ट्विस्टिंग। 90 डिग्री में ट्विस्ट हो चुका हूं इस समय। हाथ का एंगल थोड़ा और ठीक किया जा सकता है। देखिए आप ये एंगल इधर ही की हुई है, ब्लू बॉल इसको इधर कीजिए, यस वेरी गुड। अलाइनमेंट मींस सारा का सारा एंगल शार्प होना चाहिए। बेटर बेटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कौन है? स्वरूप। आप सीधा उठाइए ऊपर, 90 डिग्री उठाइए ऊपर। ये हाथ आपका ऐसे है थोड़ा सा ना, ये नीचे की तरफ, इसको उठाइए ऊपर। क्या कह रही है? हेलो सर, में रखना है, रखना है, नेक को कहाँ रखना है? गर्दन को। देखिए ना, मेरे को देखिए, ये रहा पैर, ये रहा मेरा हाथ, और इस पे मैंने अपने पेट को शिफ्ट किया 90 डिग्री साइड। ठीक है ना, अब इसे मैं यूं लेके गया, यानी कि अपने शोल्डर को जितना ट्विस्ट कर सकता था मैंने ट्विस्ट किया। यहाँ पे रखा मैंने अपना एल्बो, ये रहा मेरा हाथ, और ये बना मेरा एंगल, और फिर मैं जाऊंगा ऊपर। इससे क्या होगा, मेरे लिवर और पैंक्रियास इन दोनों पे प्रॉपर इंपैक्ट आएगा। प्रॉपर मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंडूकासन से ही आप
क्या कहते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को। आप ये ट्विस्टिंग देके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ट्विस्ट कीजिए अपने आप को, करो करो सभी लोग ट्विस्ट करो, मेरे को देखना एक बार सबको। गर्दन ऊपर कीजिए ममता जी उड़ीसा से, हाँ ठीक है। मेघा उपाध्याय थोड़ा सा पैर पीछे कीजिए, कुर्सी की तरफ कीजिए पैर, और एंगल आपका ठीक नहीं बना था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, कीजिए कीजिए, होल्ड होल्ड किए रहिए सभी लोग, मेरे को सबको देखना एक बार कीजिए। क्या हुआ शालिनी जी, क्यों नहीं कर रही हैं? पांडे जी कीजिए। बैठ के आप तो फिल्म देख रही हैं। बहुत बढ़िया, होल्ड रखिए सभी लोग, बेटर बेटर, कम से कम 10 सेकंड तो रुकिए। थोड़ा सा पैरों में महेश जी गैप दीजिए। धीरज जी फोटो लगाइए कि आप ही हैं? अच्छा आप ही हैं। थोड़ा सा और नीचे नीचे झुकिए, थोड़ा सा और नीचे झुकिए। चलिए आ रहे हैं। चलिए बेटर है, चेंज कीजिए। ये हुआ आसन, 1 सेगमेंट का ये आसन। अब ओपन कीजिए पैरों इधर सीधा सीधा, प्रसारित पाद का आसन, यानी कि धीरे धीरे अब हम लोग पेट की तरफ बढ़ चले हैं। प्रसारित पाद यानी कि ओपन योर लेग्स। इसमें अगेन जो है वो 50% का मार्जिन रखेंगे आप लोग। 50% का मतलब देखिए, इसको बोलते हैं 40% मार्जिन, 30% मार्जिन, 20% मार्जिन, 10% मार्जिन, ठीक है ना। 10% मार्जिन पे हम लोग कमर से संबंधित आसन करते हैं। तो 50% यानी कि प्रॉपर बीचों बीच कमर बिल्कुल सीधी, तो 50% मार्जिन पे लेके चलिए। 50 से कभी भी एक्सीड मत कीजिएगा, 60 पे मत जाइएगा, नहीं तो बहुत जोर से गिरेंगे आप, ठीक है ना। 50% मार्जिन बनाइए और पैरों में दीजिए गैप। अब जाइए सीधा, हाथ उठाइए ऊपर। सीधा का मतलब कमर बिल्कुल सीधी, ये ऐसे मत बनाना है, ऐसे कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं ना कमर। सीधा का मतलब ये सीधा, हाथ उठाइए ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधा, वेरी गुड। अब जो लोग कुर्सी इत्यादि पे कर रहे हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा असहज आसन होगा, क्योंकि कुर्सी योग तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग बॉल पे कर रहे हैं उसे इसका महत्व तो समझ में आ रहा होगा। क्यों संतोष जी? ठीक है ना। हाँ जाइए जाइए जाइए, नीचे जाइए, ठीक जा रहे हैं, जाइए जाइए और नीचे जाइए, 90 डिग्री जाइए, और नीचे जाइए, और गिरी जा रहे हैं आप तो। अलका जी जाइए, थोड़ा सा नीचे जाइए, हाथ उठाइए ऊपर, बहुत बढ़िया, बेटर 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 बेटर, होल्ड रखिए। 1, स्मिता जी हाथ उठाइए ऊपर, झुकिए। 2, हाथ ऊपर हवा में, हवा में, हाँ, फोरहेड नीचे, फोरहेड नीचे। 3, बहुत बढ़िया पुष्पलता जी, शानदार। 4 एंड 5, शिवाली जी हाथ उठाइए, सीनियर टीचर होके नहीं उठा रही हैं आप। हाथ उठाइए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी क्रम को थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके जाएंगे, पैरों को ऊपर उठा लीजिए, ये ऐसा 90 डिग्री, ऐसे ऐसे पैरों का पंजा जो है, और अपने फोरहेड को टच कीजिए जमीन पे, और ध्यान रहे कोई गिरेगा नहीं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए, ये आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं बैठे बैठे, पैर ऊपर की तरफ रहेगा, फोरहेड को टच कीजिए। फोरहेड का मतलब फोरहेड, चिन्ह नहीं। जाइए जाइए, शाबाश, जाइए नीचे जाइए, बेटर बेटर बेटर। अरे ज्योति जी कुर्सी वगैरह पे बैठ जाओ, नीचे बैठ के कब तक ध्यान बनाएंगे। जाइए नीचे जाइए, अभिनय जी जाइए नीचे जाइए, बढ़िया, ठीक जा रहे हैं। विशाखा जी नीचे जाइए, और नीचे आइए। कविता जी, इतना ही झुकेंगी? हाँ प्रॉपर, जो लोग कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं उनसे भी उनके लिए भी ये आसन बढ़िया माना जाता है। जस्ट आपको पैर यहाँ पे, पैर उठाना नहीं है, बस एंगल को अपना मॉडरेट बनाइए और फिर नीचे की तरफ चलते चलते चले जाइए। फोरहेड टच कर सकते हैं आप कुर्सी पे बैठे हुए भी, जो लोग कुर्सी से संबंधित आसन कर रहे हैं। बेटर बेटर, नीचे ही रहिए, मेरे को देखने दीजिए सब। सर व्हील पे होता है क्या? व्हील पे हो जाएगा, व्हील ले आइए, व्हील पे हो जाएगा। जो भी है कुछ भी ले आओ जिसपे बैठ सको आप ऊपर, कुछ तो ले आओ, ट्राई कर सकते हैं ना, कुछ भी ले आओ जी, जिसपे बैठ जाओ। 4 ईंट ले आओ, ईंटों पे बैठ जाओ। तो मे भी प्रॉपर हो जाएगा ट्राई। जाइए जाइए, नीचे जाइए, झुकिए, नीचे नीचे झुकिए।
बहुत बढ़िया विशाखा जी, बहुत बढ़िया। कविता जी थोड़ा सा पेट कम करना पड़ेगा आपको। शिवाली जी पैर सीधा नहीं है, पैर सीधा कीजिए। हाँ ये हो गई बात। बेटर बेटर, नीचे जाओ जी। ज्योति जी। यस सर। नहीं ये दूसरी ज्योति जी हैं, ज्योति वाकचावरे। नीचे नीचे नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है। अनामिका जी फोर टच नहीं हुआ। लंबाई ज्यादा है कुर्सी की या आपकी छोटी है? चंदन जी नीचे जाइए, बढ़िया झुके तो थे, रुकिए थोड़ी देर, 10 सेकंड में भाग जाओगे। खाना खाया हुआ है, पेट आगे जा ही नहीं रहा है। ये भगवान, खाना खा के कौन प्रैक्टिस करता है? जाइए जाइए जाइए, महेश जी जाइए, बहुत बढ़िया। बेटर बेटर, जाइए नीचे जाइए। गुड 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 गुड, गो अहेड गो अहेड गो अहेड। यस ओके, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। ये हो गई फॉरवर्ड बेंडिंग। बेसिकली हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं। इसमें पेट का बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों के। अब जितना बड़ा पेट उतनी बड़ी दुनिया, और उतनी बड़ी दुनिया उतना ही कम आसन, ठीक है ना। अब पेट यहाँ रहेगा तो कैसे झुकोगे आप? कोशिश ये करो। और इसमें भी पेट के अलावा पैरों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये पैर की अगर ऐसे होता रहेगा ना बार बार, तो फिर ये ठीक नहीं, ठीक है ना। डेली जो है उसको ओपन किया कीजिए वार्म अप के तौर पर, ठीक। कोशिश कीजिए जितना आप इस पे वार्म अप कर सकते हैं, ऐसे वाला अगर आपके पास बॉल है तो, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना 1 2 3। इससे क्या होगा, पैर प्रॉपर ओपन हो जाएगा। इसका लाभ बिल्कुल बटरफ्लाई के सेगमेंट का लाभ है। बटरफ्लाई का जो लाभ हमें प्राप्त होता है वो पूरा पूरा। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग के अलावा दूसरी स्ट्रेचिंग की तरफ बढ़ते, पैर ऐसे ही रहेगा। एक हाथ पकड़ लीजिए आप अपना, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो भी, सभी लोग कर सकते हैं ये आसन। चलिए कीजिए, पैर एक हाथ पकड़ लीजिए आप, ठीक है। दूसरा हाथ ऊपर उठाइए और बड़े आराम से इसे आप दूसरे वाले को पकड़ लीजिए। कान टच कर सकते हैं पैरों से तो फिर सोने पे सुहागा, और यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर आप दुर्भागा, है ना। जाइए जाइए जाइए, शाबाश। मोनिका जी पैर सीधा कीजिए, ठीक है। मेघा जी हाथ का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है आपके। हाथ कान के ऊपर से ले आइए ना, हाथ ऐसे है तो ऐसे ले आइए, ऐसे मत ले आइए, ऐसे लेके आइए ऊपर से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया, शानदार। ममता जी बेटर, बेहतरीन। कीर्ति जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। धीरज जी बहुत बढ़िया, लड़के बहुत शानदार कर रहे हैं। शिवाली जी थक जा रही हैं आप, खाना खा लिया आपने बस। संतोष जी बेटर बेटर बेटर, थोड़ा और नीचे जाया जा सकता है। महेश जी थोड़ा और नीचे जाइए। यस 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 यस, बेटर। ओके, कम बैक कम बैक कम बैक। अनदर साइड, दूसरी दिशा, दूसरी दिशा। ओए वो क्या नाम है इसका, ज्योति वर्मा जी, अपने वो ब्रिक्स को खड़ा कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 90 डिग्री, उस पर बैठिए। 2 ब्रिक्स है ना? यस सर। दोनों को सीधा करके उस पर, ये छोटा हो जा रहा है, दोनों को लगाइए और फिर हाँ दूसरे साइड होल्ड रखिए आप लोग, बाकी लोग होल्ड रखिए। बेटर बेटर, बहुत बढ़िया। ये साइड फैट के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप इसको प्रतिदिन करते हैं कम से कम 20-20 बार, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, 20-20 बार, तो जाके कहीं मजा आएगा इसमें। हाँ कंटिन्यू कीजिए, दोनों साइड दोनों साइड। 1 2। सांस का क्रम पता है ना कि बताना पड़ेगा इसमें? सर चेंज करते रहना है। हाँ चेंज करते रहना, चेंज कीजिए। सांस का क्रम पता है आप लोगों को कि बताऊं? सर इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए। कौन है ये, कौन है ये, कौन बोल रहा? मोनिका बोल रही है ना? अरे कभी भी पृथ्वी की तरफ जाते हैं तो सांस छोड़ते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर आना है। हवा हमेशा ऊपर की तरफ आती है, ये हमेशा याद रखिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। एक्सेल डाउन, क्योंकि नीचे जा रही है तो पेट दब रहा है, छाती दबेगी और पूरी की पूरी श्वास बाहर। ऊपर आ रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है श्वास लेने की। और देखिए काउंटिंग किसकी करते हैं योगा में? सेकेंड्स की काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग होती है सांसों की। तो बेसिकली आपको सांस की काउंटिंग करनी है। 5 सांसें नीचे, 5 सांसें ऊपर, 5 ब्रीदिंग्स नीचे, 5 ब्रीदिंग्स ऊपर। और इसमें ट्विस्टिंग का आसन है, तो ट्विस्ट करना है अपने कमर को। कमर की ट्विस्टिंग कैसे गलत होती है, लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, तो ये तो बेंडिंग होगी ना, फॉरवर्ड बेंडिंग। ट्विस्टिंग तो ये रहा, अगर आपने अपने आप को इस एंगल पे नहीं लिया है तो वो ट्विस्टिंग नहीं मानी जाएगी। तो ट्विस्ट कीजिए तो पूरा पूरा प्रॉपर
ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। रुकिए, अब मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा बैलेंसिंग की तरफ, क्योंकि एक दिन की ही कार्यशाला है बॉल पे, इसलिए मुझे सारी चीजें बतानी है आप लोगों को, नहीं तो ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग पे ही पूरे 3-4 दिन का आसन बनता है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग की तरफ लेके चलता हूँ। बैलेंसिंग में सबसे पहली बैलेंसिंग है पैरों से संबंधित। पैर पकड़ लीजिए ऐसे और फिर ऐसे उठाइए, सीधा सीधा। बहुत बढ़िया। और फोरहेड टच कीजिए घुटने से। उठाइए पैर। अरे पैर कहाँ से पकड़ रही हैं आप, हे भगवान। पुष्पलता जी सर पैर को ऊपर लेके जाना है या फिर यही नीचे लाना है? 90 पैर जो है हमें बिल्कुल इसे जो है सीधा नहीं करना है, ये वाला 90 आपके शरीर के सापेक्ष 90 डिग्री। और जो लोग यहाँ से पकड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर पेट आ रहा है तो मत पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से पकड़ लीजिए, लेकिन आप पहले इसे पकड़िए। इसे लॉक करना सीखिए। जो लोग वॉल पे बैठे हुए हैं, इसको लॉक कीजिए अपने हील्स से, और उसके बाद पकड़िए पैर और फिर इसको कीजिए सीधा। नहीं, शाबाश, बेटर होल्ड रखिए। मेघा जी 20 दिन तुम्हें क्लास कराऊंगा मैं, 20 दिन में तुम्हारी सारी फ्लेक्सिबिलिटी खुल जाएगी। मुड़े मुड़ा नहीं जा रहा है आपसे, बताइए। ज्योति जी मुड़िए, नीचे जाइए, शाबाश शाबाश, बेटर बेटर बेटर। भूमिका 2 इंच रह गया बेटा, नीचे जाओ थोड़ा और। 1 2, कीर्ति जी 1 इंच, कम ऑन, नीचे, शाबाश, बेटर, बहुत बढ़िया। ममता जी थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जाइए जाइए जाइए, नीचे जाइए। हाँ, ये हो गई बात। क्या अलाइनमेंट लगाया आपने इस बार। दर्द होने लगा है। नहीं होगा, तुम घूम के आओगी तुरंत योगा पे बैठ जाओगी तो फिर क्या होगा। सर पढ़ाने गई थी। वही बाहर से आएगा। चेंज 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 चेंज, दूसरा दूसरा दूसरा। योग पता है, सुनो, योग जो है ना वो आराम की कंडीशन का नाम है। ये नहीं कि आसनों में प्रताड़ित हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, शरीर ही ठीक नहीं है तो होगा ही ना। ठीक करना पहले पहले तो शरीर ठीक करना चाहिए। बहरहाल कोशिश कीजिए, कोशिश। बेटर बेटर ज्योति जी, कुर्सी पे बैठ के सर करना। पैर, सर थंब पकड़ना है या फिर पैर? पैर पकड़ना है, पैर, थंब नहीं पकड़ना है। थंब तब पकड़ते हैं जब नीचे स्पेस हो, नीचे जमीन जब हो, जब आपको एल्बो टच करना हो जमीन पे, तब आपको पैर पकड़ना चाहिए, अंगूठा। उसके अलावा हर समय पैर पकड़ना है। बेटर बेटर, चलिए रिलैक्स कीजिए। अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं हम लोग। स्ट्रेचिंग का क्या प्रारूप है वो मैं आपको बता दूं। थोड़ी एडवांस स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। पैर पकड़िए, यहाँ हाथ उठाइए, यहाँ पे इस हाथ से इस पैर पे, यानी कि लेफ्ट लेग राइट हैंड। ओके। नीचे से मत पकड़िएगा। ये 2 चक्र हमेशा अकेले अकेले ट्रांजिट नहीं करेंगे। पैर का चक्र और हाथ का चक्र एक साथ ट्रांजिट नहीं करता, यानी एक दूसरे को पार नहीं करता, एक दूसरे को छूता नहीं है या छू के गुजरता भी नहीं है। अगर दोनों है तब तो चल जाएगा, लेकिन अकेला ये नहीं क्रॉस करेगा किसी भी आसन में, ये हमेशा याद रखिए। तो आप इसको अपर क्रॉस देंगे, दीजिए, दिया। दूसरा हाथ सीधा। अब उसको उठाइए ऊपर, 90 डिग्री उठाइए। एक बार बोलिए, क्या बोले? पैर की पोजीशन? पैर की पोजीशन ये, हाथ यहाँ अपर और फिर हाथ, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप अपने कंधे पे पैरों को रख सके और फिर उठाइए सीधा, बिल्कुल 90। वाह, बेटर, अरे वाह, क्या बात। शालिनी जी पैर आपका बिल्कुल बढ़िया ओपन हो रहा है। क्या नाम था उसका, प्रैक्टिकल वालों ने ठीक काम कराया आपसे बुक माई योगा में। ठीक ठीक, बेटर। मोनिका तुम्हारा पैर बहुत बढ़िया, शानदार। धीरज थोड़ा लाओ उसको 90 पे, कान की तरफ, इधर 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 इधर। हाँ ठीक है महेश जी, बेटर बेटर। कविता जी थोड़ा सा पैर सीधा और हो सकता है। ममता जी बहुत शानदार। ओ सुशील कुमार जी, ये पंखा चला के देख रहे हो, कुछ आसन कर लो।
चले 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 स्वरूपा जी बहुत बढ़िया, बेटर बेटर, उठाइए, कोशिश कीजिए। चलिए परिवर्तित करते दूसरा। बाकी इतने सारे लोग क्यों ओपन कर रहे हो जी कैमरा? हाँ सर, हेलो सर। हाँ जी सर बोलना चाह रहे थे सर कि हम थोड़ा सा वेल्लोर आए हुए हैं सर, ये डॉक्टर से दिखाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए बैठ के देखिए फिर, बैठ के देखिए। दूसरा पैर, दूसरा पैर, दूसरा पैर, होल्ड होल्ड होल्ड, उठाइए, कोशिश कीजिए, उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, रिलैक्स कीजिए अब जरा, अब रिलैक्स कीजिए। ये आपको समझ में आया? मैंने आपको एक पूरी श्रेणी बता दी, बैठा के मैंने आपको लगभग 5 से 7 वो आसन बता दी जिसके आधार पे आप न जाने कितने आसन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रेचिंग बता दी, अब इस स्ट्रेचिंग के मैं वेरिएशंस आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या बना सकता हूँ। पहला वेरिएशन तो मेरा यही हो जाएगा कि मैं एक पैर को नीचे दे दूं, 40% की ट्रांजिट लूं अपने बॉल पे, और तुरंत फिर मैं इस पे यहाँ से साइड स्ट्रेचिंग दे सकता हूँ, फिर ये स्ट्रेचिंग दे सकता हूँ, फिर कोशिश करके मैं इसको उठवा भी सकता हूँ, फिर इसी को अगर मैं हाथ यहाँ रखूं 40% की ट्रांजिट पे ही मैं इसको यहाँ से उठवा सकता हूँ सीधा सीधा। तो ये मेरे पास में वेरिएशंस हो गया एक पैर से। यही पैर से मैं दूसरे से कर सकता हूँ, तो हो गया मेरे पास लगभग 4 दिन का आसन, ठीक है ना, बैठा के 4 अलग अलग प्रकार के आसन। फिर अगर मैं ये स्ट्रेचिंग से बता रहा था, बैलेंसिंग में मेरे पास में अगेन ये है एक पैरों पे। अब एक पैरों पे होगा तो मैं हाथ जो है वो पहले अंदर भेज दिया, फिर ये पैर उठा के यहाँ, अब देखिए बैलेंसिंग 50% ट्रांजिट है मेरे पास, अगेन नीचे, इसमें टच कर सकता हूँ मैं पैर। जैसे ही मैं फोरहेड को यहाँ करूंगा ये बहुत तरीके से खींचने वाला होगा, तो ये हो गया मेरे पास बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का एक और आसन बता दो, आप इसे पैर और पीठ को यहाँ लॉक कर लीजिए, यानी कि आपको लॉक यहाँ कर, और फिर आप पैर 90 डिग्री ऊपर उठा सकते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग का आसन ये हो गया। फिर आप पैरों से संबंधित इसको यहाँ उठा सकते हैं, फिर इसको 90 डिग्री भी उठा सकते हैं, फिर इसी पे हाथ इधर और फिर ये पैर इधर, सीधा सीधा। लगभग लगभग 15 से 20 आसन हो चुके हैं इसमें, समझ रहे हैं? पैरों को ओपन करके, ठीक है, सामने फॉरवर्ड बेंडिंग से संबंधित जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेच कर पाए वो सारी स्ट्रेचिंग्स, जिसमें ये साइड भी इन्वॉल्व। गॉट इट? समझ में आई बात नहीं? यस सर। तो ये हो गया आपका श्रेणी 1। अब चलते हैं श्रेणी 2 के आसन। श्रेणी 2 का आसन जो है वो यहीं से बैठे बैठे ले लेते हैं, लगभग लगभग 65% का मार्जिन। और आ गए हम लोग बैक पे। बैक कंट्रोल बड़ा जरूरी है। तो ये बैक कंट्रोल कैसे होता है वो मैं बताऊं। ये आपको रखना है सीधा सीधा पैर सामने, और फिर जाइए पीछे, हाथ उठाइए ऊपर, गर्दन ले जाइए पीछे, और फिर प्रणाम की मुद्रा बना लीजिए। उठाइए ऊपर, ये यहाँ से गए। और कभी भी जाना है ना तो ये नहीं कि सीधे यहाँ से बैठ के आप जाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर यहाँ से आपको जाना है, इससे बढ़िया ये है कि यहाँ बैठिए, कमर पे लीजिए 10% की मार्जिन, और फिर 10% की मार्जिन को बनाते हुए चलते हुए चलते जाए। 10% की मार्जिन से आप यहाँ बैठ जाएंगे, आपको मिलेगा प्रॉपर स्पेस, फिर मिलेगी कमर को क्या कहते हैं, जितना भी हो सकेगा ये एयर जो है, एयर पैसेज जो है आपके लंबर्स को, थोरैसिक को और सर्वाइकल को इत्यादि पूरी तरीके से सपोर्ट देगा। कल के नेट एग्जाम में क्वेश्चन था सर्वाइकल थोरैसिक लंबर से संबंधित, समझ रहा? चलिए बेटर है। चलो मैं तुम लोग को एक सूचना देता हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी एक सूचना दे रहा हूँ। आप लोग की कक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 JRF की भी छात्रा इस समय योग कर रही है। कल्पना करो, ऑल इंडिया JRF रैंक 1, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो परेशान हो जाती है, बच्ची है ना। चलिए बहरहाल, चलिए सीधा कीजिए कमर और दोनों पैर स्ट्रेट, हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए पैर, हाथ ऊपर उठाइए, जाइए पीछे, गर्दन पीछे की तरफ जितना लेके जा सके। सांसों का कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे। सांस जितने कंट्रोल में रखेंगे आप उतना बेटर है। अगर सांसों का कंट्रोल बिगड़ा तो आपका गिरना तय है। इसलिए सांसों को कंट्रोल कीजिए, जितना हो सके सांस कंट्रोल में रखिए, और फिर पैर सीधे, कोशिश कीजिए बिल्कुल तरीके से सीधा हो जाए। ठीक है, बेटर। ये चक्रासन नहीं इसे बोला जाएगा, ये नहीं है कि ये चक्रासन है। चक्रासन जैसा जरूर है लेकिन चक्रासन नहीं है, ठीक है ना।
तो ये मत सोचिए कि चक्कर, हाथ नीचे की तरफ, हाथ नीचे नीचे, मोनिका यादव हाथ पीछे की तरफ ले जाओ, नीचे पीछे, हाँ। स्कैपुला ओपन होती है, क्लोज बहुत कम आसनों में देखेंगे आप जहां पे वो फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, अनटिल अनलेस पूरी शरीर सामने ना झुक रही है। जो लोग व्हील पे हैं वो भी ये आसन कर सकते हैं, व्हील पे भी बहुत अच्छा आसन होगा। ठीक है, जाइए। अब इसी में आप पैरों को क्लोज कीजिए, पैर क्लोज कीजिए, पैर क्लोज कीजिए, और पैरों को साइड में निकालिए। यानी कि यदि पैर आपने ऐसे रखा हुआ है, एक सेकंड लिए, पैर अगर आपने मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है तो पैरों को साइड में ओपन कीजिए आप, बस यहाँ जाइए, गर्दन ऊपर रखिए, बहुत आराम से अगर आप बनाएंगे तो वो हो जाएगा पैर यहाँ पे सामने स्ट्रेट। उठाइए, ले जाइए, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार महेश जी, बेटर किया आपने। रुकिए, अब दूसरा पैर लीजिए। इस पैर को आप चाहे तो सीधा भी लेके जा सकते हैं, तो साइड में मैं बोल रहा हूँ, इसी पैर को अगर आप चाहे तो सीधा भी लेके जा सकते हैं, और आप हाथ चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल से संबंधित परेशानी नहीं है तो आप हाथ यहाँ रखवा सकते हैं। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन को पीछे ही जाने दीजिए, क्योंकि गर्दन का पीछे जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। सर्वाइकल वाले लोगों की गर्दन ऊपर नहीं उठती, तो बॉल योगा बड़ा सपोर्ट करता है। क्या करता है बॉल योगा? पूरी तरीके से सर्वाइकल की कंडीशन में उसको स्पेस देता है कि वो पीछे की तरफ जा सके। जिसको सर्वाइकल होगी ना उसको पूरी गर्दन से ऐसे, और फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। और फिर आप पैर को यहाँ रखिए और फिर कोशिश कीजिए कि पैर जो है वो 90 डिग्री लेके जा सके। ठीक है, ये कमर से संबंधित आसनों का प्रारूप हो गया। इन्हीं में बहुत सारे परिवर्तन करके पूर्ण चक्रासन लगाया जा सकता है, पैर स्ट्रेट करके किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब आते हैं तीसरी श्रेणी जो योग बॉल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम देती, वो है पेट का हिस्सा। पेट वाले हिस्से में आपको सीधे बड़ा इजी है, पेट का हिस्सा सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ठीक है, और यही तीसरा हिस्सा माना जाता है योग बॉल का। आपको कुछ नहीं करना है, वज्रासन में बैठ के आपको पेट पे, जैसे आप ये हैं तो ये आप ऐसे बैठ गए, वज्रासन वाली श्रेणी में लेके आए आप अपने आप को, और फिर इसमें अपने आप को उठा लिया आपने पेट के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। ये आप गए नीचे, ठीक है ना, दोनों हाथ रहा आपका स्ट्रेट जमीन पे, और फिर आप दोनों पैर ऊपर उठा सकते हैं 90 डिग्री या 45 डिग्री, जितना आप लेके जा सके अपने आप। आपको बॉल ही चला रही है अलका जी, आप बॉल को नहीं चला रही है। बॉल के कंट्रोल में आप हैं, बॉल जिधर चाह रही है उधर आपको गिरा दे रही है। हाँ बढ़िया, पैर उठाइए थोड़ा सा और, स्मिता जी थोड़ा सा पैर ऊपर उठाइए, 90 की तरफ ले जाइए और ऊपर उठाइए, बेटर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये हुआ हाथ, और फिर आप अगर पैर ऐसे उठाएंगे तो आपके लिए दिक्कत का कारक है। कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रेट हो जाए, जितना आप लेके जा सके उतना बेटर है, और ये ना हो कि आप आगे की तरफ उलट जाए। ऐसा होता है कई बार कि पैर उठाने के चक्कर में लोग आगे की तरफ धराशायी। ये पेट के साथ साथ इन्वर्जन भी माना जाता है। इन्वर्जन का मतलब उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे कांति नहीं है, जिसको मतलब हेडेक होता रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आंखों से संबंधित परेशानी है, बाल गिरता रहता है, झाई आ रही है चेहरे पे, इत्यादि इत्यादि। उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन। क्यों? क्योंकि एक तो पेट दब रहा है, तो जितने भी एंजाइम्स इत्यादि और जितना भी क्या कहते हैं आपका पेट का मलबा है ना, वो प्रेशर में है, और साथ में गुड ब्लड फ्लो जो है वो बहुत तीव्रता से मस्तिष्क की तरफ हो निकलता है। लिहाजा आपको इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जब आप इन्वर्जन कर रहे होते हैं, यानी कि सर को नीचे की तरफ कर रहे हैं और पैर ऊपर की तरफ, तो आपका ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। यदि व्यक्ति को चक्कर आ रहा है तो आंखें बंद करा दीजिए, यदि चक्कर नहीं आ रहा है तो आंखें खोल दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन तैयार रखिए। तो पेट में एक तो आ गया इन्वर्जन। ठीक, इसके बाद अगेन वही स्ट्रेचिंग, पैरों को पीछे की तरफ साइड में ओपन कर लीजिए, साइड में ओपन कर लीजिए, दोनों हाथ ओपन कीजिए जितना नीचे जा सकते हैं। अब पेट से इसको दबाना है। ये बात याद रखिए कि आपको इसको रोल नहीं करना है। होता क्या है, सामान्यतः हम लोग बॉल को रोल करते हैं,
इसे रोल नहीं करना। अब पेट से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर क्रिएट करने की बात है। यहाँ पे जितना हो सके अपर प्रेशर क्रिएट कीजिए, ऐसे दबे पेट से, पेट की मसल्स को यूटिलाइज कीजिए आप। जैसे आपने हाथ यहाँ रखा, पैर यहाँ रखा, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, अब देखो मैं धीरे धीरे अपना वेट दूंगा और फिर पेट से जितना प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं मैं क्रिएट कर लूंगा पूरी तरीके से। अब यहाँ अगर आप अग्निसार परफॉर्म करेंगे ना, अग्निसार समझते हैं कैसे होता है, पेट का ऐसे 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 करके करना। यहाँ आप पेट की मसल्स को अगर अग्निसार वाली प्रक्रिया में ले आएंगे, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, वंडरफुल रिजल्ट्स। जो अग्निसार, देखो पेट में शास्त्रों में कितना बताया गया है, कौन बताएगा? शास्त्रों में कितने प्रकार की जठराग्नि होती है? ये सब पूछेगा तुम लोगों से नेट से, जो लोग नेट। हाँ हाँ हाँ, देखो 13 प्रकार, 13 प्रकार की जो है वो जठराग्नि होती है, ठीक है ना। तो 13 जठराग्नि का विशेष ध्यान रखिए आप जब भी आप ये इस प्रक्रिया में जाते हैं। और जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं पेट से, तो आपकी जठराग्नि जितने भी प्रकार का है, खास करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी क्वालिटी है ना, देखो ऐसा है, लोगों के पेट में एसिड तो होता है, लेकिन उसका जो पाचक एंजाइम है, जो सपोर्टिव एंजाइम्स है, वो ठीक से काम नहीं करता, लिहाजा चीजें पचती ही नहीं है। कुछ भी खा ले तो उसको दस्त लग जाती है, फिर वो Li52 खा खा के पेट ठीक करता है। आपको क्या करना है, अपने पेट को ताकतवर बनाना है। और पेट को ताकतवर बनाने के लिए पेट से जब आप इसमें जाएंगे ना, इसमें प्रेशर, तो पेट आप बड़े आराम से ये प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग बॉल पे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। पेट को फुलाना है और फिर पेट को पचकाना है। सांस लीजिए और सांस छोड़िए सिर्फ पेट से। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 3 प्रकार का श्वास। सर आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखेगी? सर दिख रहा है पर उन्हें नहीं दिख रहा होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप बेसिकली 3 प्रकार की श्वास पद्धतियां बताई गई हैं। एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसमें आप सिर्फ पेट में सांस लेते हैं और पेट से छोड़ देते हैं। दूसरी होती है जाती तो सांस छाती में ही है, लेकिन थोड़ा सा डायफ्राम में प्रेशर क्रिएट करते हैं, लिहाजा वो पेट की तरफ चल निकलता है। फिर जब बात होती है आपके चेस्ट की ब्रीदिंग, और फिर होती है यौगिक ब्रीदिंग, जिसमें पेट और छाती दोनों का उपयोग होता है 50-50। तो पहले बॉल योगा में अगर आप एब्डोमेन करा रहे हैं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। दूसरा हिस्सा जो होता है, दूसरे हिस्से में आप जाइए चेस्ट ब्रीदिंग पे, और तीसरा यौगिक ब्रीदिंग का हिस्सा है, जिसमें एब्डोमिनल बहुत हद तक देता है इम्पैक्ट। अब इसमें ये सारा का सारा लाभ आप समझ लीजिए मयूर आसन के लेवल का आप लाभ प्राप्त कर जाएंगे। जितना हम मयूर आसन लगाते हैं ना, मयूर आसन में जो लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, लगभग जिनका मोटा पेट है, जो लोग बुढ़े हो चुके हैं, जो लोग वयोवृद्ध हैं, उनका लाभ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं इस सीरीज में। तो ये आपके पास में 3 सीरीज हो गई। चौथी सीरीज में हो जाएगी आपकी कक्षा खत्म। चौथी सीरीज मतलब 1 घंटे की अगर आप क्लास प्लानिंग करते हैं तो 1 घंटे की क्लास प्लानिंग का ये चौथा हिस्सा। हर क्लास जो होती है वो 4 हिस्सों में बटती है। पहला 15 मिनट, फर्स्ट हाफ जो है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर में कक्षाओं को बांटा जाता है। 4 प्रकार का अप्रोच होना चाहिए आपकी पर कक्षा में। तो पहले मैंने आपको इस पर बैठा के बता दिया, लिटा के, पीठ के बल, फिर पेट के बल, ये 3 अप्रोच मैंने आपको क्लियर करा दी। अब चौथे अप्रोच की तरफ चल निकलते हैं। चौथा अप्रोच पता क्या है, वो है पैर से संबंधित ये, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली आपको लग रहा होगा कि इसमें पैर ही यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें यूज होती है आपकी स्पाइन, लोअर जो कमर का हिस्सा है, खास करके फैट, हड्डी नहीं, मस्कुलर सिस्टम बहुत इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। तो मसल्स को यदि आपको देखना है और आपको कमर को देखना है तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जब आप ऐसे सीधा सीधा बैठेंगे तो यहाँ की फैट आपको बैठने ही नहीं देगी। जैसे ही ये पैर में आएगा तो ये होगी, दबेगी। अब ये दबेगी तो इसका लाभ है। जैसे इस समय देखिए कितनी दिक्कत झेल रही है अलका जी, है ना। अलका जी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। आ रही है ना दिक्कत यहाँ पे साइड में। हमें तो लगा था कि ये पैर का ही आसन है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पेट से संबंधित या एक्स्ट्रा जो फैट है, जैसे किडनी की जो फैट होती है, जो लोग किडनी से, जिनको मूत्र संस्थान से संबंधित रोग है, उनके लिए बड़ा बेटर माना जाएगा ये इस तरीके का आसन। एक आसन ये हो गया। अब इसमें जो है फोरहेड टच करना, इसमें साइड टच करना, इसमें जो है ट्विस्ट करना, इसमें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, बैक ट्विस्टिंग करना, है ना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे आसन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे श्रेणी में। दूसरा श्रेणी है दोनों द्विपाद। दोनों जब पैर यूज होगा तो सबसे पहले इसमें जो पूर्वोत्तान आप बता रही थी ना स्मिता जी, वो इसमें किया जा सके। पूर्वोत्तान करने के लिए आपका जमीन पे होना बड़ा जरूरी है और वो आप यूं कर सकते हैं।
अब इसमें गिरिएगा मत आप, क्योंकि इसी में बॉल बहुत तेजी से भाग जाती है। जब आप बॉल पे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कंट्रोल से बाहर है वो, क्योंकि पैरों का कंट्रोल बहुत कम होता है। जो लोग बॉल पे हैं वो इस परेशानी को फेस कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि ऊपर उठे। कंट्रोल कितना है आपका बॉल पे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। थोड़ा सा और ऊपर उठिए। ब्लू बॉल, चंदन कुमार चौधरी जी ऊपर उठिए, थोड़ा और उठिए, और उठिए, बहुत बढ़िया। ज्योति जी गर्दन पीछे की तरफ गिराइए। बेटर है। स्मिता जी थोड़ा और कमर ऊपर जा सकता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। महेश जी गर्दन पीछे की तरफ गिराइए, पेट ऊपर उठा। पेट में तो सारा वजन है आपके पास। हाँ हाँ ठीक है, बेटर बेटर। कविता जी बहुत शानदार। ममता जी बढ़िया है। विशाखा जी उठिए उठिए, ऊपर उठिए, गर्दन पीछे की तरफ गिराइए, गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स। अभी देखिए अगेन, अब इसमें वही पेट से संबंधित आसन। आपको गर्दन अब पीछे नहीं लेके जानी है, आप सिर्फ जो है कंटिन्यू अगर ऊपर और नीचे भी करते हैं तो ये आपके स्कैपुला वाले हिस्से के लिए, यानी कि आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, डेल्टॉइड और स्कैपुला, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा सर्वाइकल से संबंधित रोगों के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि सिर्फ आपको हाथ से अपने आप को ऊपर उठाना है और अपने आप को नीचे गिराना है, जितना आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गई। अगेन साइड, जो विष्णु आसन से संबंधित प्रक्रिया है। विष्णु आसन यानी कि इस प्रक्रिया में, अब इसमें आप अपने आप को कितना स्ट्रेच आउट कर पाते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मानिए ये श्रेणी, इस श्रेणी में आप कहाँ तक लेके जाते हैं, यानी मेरा एक पैर जमीन पे है, दूसरा पैर जो है वो मेरा इस पे रखा हुआ, मैं अपने यूज कर रहा हूँ ट्राइसेप्स को। बस बस एक पैर सीधा हुआ, हाथ पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ। तो ये जो है ये आपके चौथे श्रेणी के आसन को कंप्लीट करा देता है। लिहाजा आप एक पूरे तरीके से इससे 1 घंटे की कक्षा से पार हो जाएंगे। अब जो 5वीं श्रेणी है, जो आपके लिए बतौर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है आपका हाथ का सेगमेंट। ठीक है ना। अब हाथ के सेगमेंट को आप यहां से ओपन कीजिए। शोल्डर ओपन करना योग कक्षा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं आपको क्या बोलूं, इसको खिलाना नहीं है, इसको यहाँ रखना है हाथ। चाहे तो आप वज्रासन में बैठ के शोल्डर ओपन कीजिए। देखिए कुछ लोग शोल्डर ऐसे ओपन करते, कोशिश कीजिए कि पहले सीधा बैठे, फिर धीरे 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 इसको लेके जाना है और हाथ ऊपर ही रखना है। हाथ से प्रेशर क्रिएट नहीं करना है इसके ऊपर, हाथ सिर्फ सहारे के लिए होगा और गर्दन पीछे। ठीक है, और फिर ऊपर, जितना नीचे ऊपर कर सकते हैं आप, गर्दन नीचे और फिर गर्दन ऊपर। इससे शोल्डर ओपनिंग में, स्कैपुला ओपनिंग में बहुत, और हाथ को आगे मत लेके आइए, हाथ सीधा ही बना रहेगा, यानी कि ये आपको गर्दन ऊपर लेके, ये नहीं करना है। ये करेंगे तो पेन होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा गर्दन नीचे और फिर गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, ये एक प्रक्रिया होगी। ठीक है। अब जो इंडियन लोग योग बॉल से करते आए हैं, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी फोटोज है जो क्या करते हैं पता है आपको, कि ये बॉल ही उठा लेंगे। ठीक है ना। चलिए साइड में, ये सब बॉल योगा का हिस्सा नहीं है, ये सब बेवकूफों का हिस्सा है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। अगर आप बॉल उठा के ऐसे करके ताड़ासन कर रहे हैं, इससे तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, है ना, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। ये वर्दिनेस है, बस समय, टाइम पास। क्वालिटी नहीं है, मतलब इन आसनों में ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी आप इससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लास्ट जो इसी आसन को जो हाथ से आप कर रहे थे, इसी को अगर आप पैरों से करेंगे तो इसका बड़ा लाभ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊंगा। पैरों के से करने का मतलब ये है कि आपने इन पैर को जो है दोनों तरफ से 30% की ट्रांजिट में आपने पैरों से पकड़ लिया बॉल को जो है, और फिर बॉल को 30% ट्रांजिट का मतलब बिल्कुल यहाँ से क्वार्टर से, फिर यहाँ से आपने पकड़ा, इसको उठाया आपने। अब बिना हाथ लगाए यदि आप कमर को उठा सकते हैं और फिर बॉल को रख सकते हैं, तो ये आपके लिए एब्डोमेन से बहुत बेटर काम करना है। एब्डोमेन पे जिन लोगों को पेट पे फैट है, यदि गिन के 100 बार उनको करा दिए 1 महीना, तो उनका 6 पैक तो आ ही जाएगा। कोशिश करके देखिएगा, बिना हाथ लगाए कमर उठाओ, कमर को गिराओ, ऊपर की तरफ इसको पकड़ना है यहाँ से 30% पे, फिर हाँ, और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। क्या आप यहाँ से सर्वांगासन भी लगा सकते हैं? कोशिश कीजिए सर्वांगासन। क्या आप सर्वांगासन से हलासन और हलासन से सर्वांग पे जा सकते हैं? कोशिश कीजिए हलासन, हलासन से सर्वांग, सर्वांग से हलासन। ये हो गई आपकी एक श्रेणी।
तो टोटल मैंने आपको श्रेणियां बता दी, 3 उधर और 3 इधर, 6 श्रेणियां मैंने आपको बता दी है। 6 श्रेणियों के आधार पे अगर आप तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को 1 महीने तक तो आप इससे योगा प्रतिदिन आसन बदल बदल के करा सकते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे सवाल बताइए। कितना समय हो गया? सर बॉल से क्या नहीं करना चाहिए वो बता दीजिए। बॉल से ऐसा कुछ नहीं जो नहीं कर सकती हैं आप, आपसे जो नहीं करना है बॉल करने ही नहीं देगी। बॉल की सबसे बढ़िया बात यही है कि आप इसमें अवॉइड नहीं कर सकती हैं। जो आसन आपसे होगा नहीं ना उसको ये करने ही नहीं देगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जैसे शीर्षासन आप बॉल पे नहीं कर सकती, वो नहीं करने देगी। कोई सर इसमें अभी आपने कहा ना हाथों से ऊपर नहीं उठा सकते, मतलब ये अच्छा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उठा नहीं सकते, उठाइए, खूब उठाइए, लेकिन उसका लाभ नहीं है। वो क्वालिटी बताती है टीचर्स की, टीचर है कैसा। देखो, एक होता है क्लासिकल आसन करके दिखाना। आप सुनो, म्यूजिक जो है, गाना, आपके गली मोहल्ले में ऐसा कोई है जो गाना नहीं गाता होगा? बाथरूम सिंगर तो होंगे ही ना सबके सब। वही बात है योगा टीचरों में। कुछ लगभग 70-80% योगा टीचर जो है योग बॉल को लेके बाथरूम सिंगर है। मतलब वो करा तो लेंगे, लेकिन बात जो है, मतलब गा तो लेंगे गाना, लेकिन सुरों का नहीं पता है कि सुर लग रहा है वो सही लगा सुर की गलत लगा। ठीक है ना? तो वही बात है कि आपने बॉल लिया और उठा लिया, ताड़ासन कर रहे हैं, तिरक ताड़ासन कर रहे हैं और उसको छोड़ दिया। और आपको मैं बताऊं, थोड़े साल पहले तक, यानी 2014 वगैरह तक तो मैं भी ऐसा ही था, बेसुरा था। वो तो जब मैं विदेश गया हूँ ना, तो मुझे पता चला है कि ये बॉल योगा का ऐसा उपयोग होता है। तो सीखते सीखते आदमी सीखता है। फिर ऐसा नहीं है कि कोई पेट से ही सीख के आ रहा है, पैदा होता है सीख जाता है, नहीं। आप भी अभी धीरे धीरे। क्या हवा कितनी होनी चाहिए बॉल में? हवा आपके वजन के अनुरूप। अब आपका वजन मान लीजिए 100 किलो है, तो मैं आपको बोल दूं कम हवा रखो, तब तो आप बैठेंगे तो बॉल छू जाएगी ना। आपके वजन और आपके हाइट के अनुरूप होती है हवा। वो प्रेशर क्रिएट करती कितना जो है वो आप हवा से, मतलब आपको बॉल कंट्रोल कर रही है या आप बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं? सर मेरे बॉल में 55 केजी, अलका जी के बॉल 55 केजी है सर, 55 केजी है और हाइट है 5'3" या 2, तो कितना होना चाहिए सर, एक बता दीजिए। एक बताइए। नहीं है भाई, हवा को मापने का ऐसा थोड़ी कि किलो में माप लेंगे कि इतनी किलो हवा भरो उसमें, ऐसा नहीं है। एक बताइए कि बॉल पे बैठते हैं तो बॉल कितनी दबनी चाहिए नीचे? देखिए मैं आपको बॉल के दबने का आकार देखिए, टोटल जो है ना वो लगभग 3 से 4 इंच, ज्यादा ज्यादा 5 इंच का दबाव झेले बॉल, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि बैठ गए तो बिल्कुल लेके जाए 6 इंच, नहीं। देखिए बॉल है यहाँ पे, इस श्रेणी पे मैं बैठूंगा तो बॉल यहीं तक आएगी, ये हाथ मेरा यहाँ, यानी कि टोटल 5 इंच का जो है मैं लेके चलता हूँ गैप। 5 इंच मेरे जो है वजन को बॉल लेके चलती है। आप भी अभी आज नई बॉल लाई, अभी आज नई बॉल लाई है, तो बॉल में क्या है, हवा भर के जो लाई है वो तो पूरा ये दब ही नहीं रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि उसमें हवा ज्यादा, उसकी हवा निकाली ना। अच्छा, ये जो बॉल मास्टर, ये जो हवा इस बॉल में, मेरे बॉल में हवा ठीक है क्या? अभी आपने जो देखा करते समय। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं देखूं। अरे मेरा और आपका तो एक ही जैसा हो गया। बॉल कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल बेटर है। आप देखिए जो कड़ाहा होता है ना, कड़ाहा, जब आप बैठे हैं बॉल के ऊपर तो एक छोटा सा जो कड़ाही जैसा होता है ना स्वरूप, वैसा बन जाना चाहिए बस, ताकि आप इसमें हवा ज्यादा है। बहुत दीपिका जी, बहुत ज्यादा हवा आपके में। एक बात बताइए कि जैसे जो बॉल योगा है, हम जो बिगनर्स है उनको तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, पहले उनको थोड़ा सा ऐसा ना, बॉल योगा बेसिकली बिगिनर्स और बूढ़ों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। इसमें तो कंट्रोल, हाँ इसमें एक ही तो चीज है, इसमें जो प्राणायाम के द्वारा जो लोग अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं, और बॉल योगा से बेटर कंट्रोल कोई चीज सिखाई नहीं सकती। प्राणायाम भी थोड़ा समय ज्यादा ले लेगा, लेकिन बॉल योगा का कंट्रोल प्राणायाम पे बढ़िया कंट्रोल दे देता है। मतलब ये अच्छा, इसके लिए कोई प्री की जरूरत नहीं है, कोई प्री वर्कआउट की, मतलब जैसे हेड्स और लेग्स और जनरल वार्म अप कर लीजिए, जो सूक्ष्म व्यायाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, बहुत। इसमें ये नहीं कि बिल्कुल पसीना निकल जाए, शरीर गर्म हो जाए फिर ही आसन कर सकते हैं, क्योंकि बॉल जो है ना वो आपको सपोर्ट ही उतना देगी जितने पे आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी और बॉल पे ही कराए सर, जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है वो भी बॉल पे ही कराए ना, जैसे जो बॉल वाली क्लास हो। इसलिए इसमें प्राण का सिद्धांत अप्लाई हो जाता है। प्राण का सिद्धांत ये कि जिस जगह पे आप मंत्रोच्चार के साथ प्रक्रिया शुरू करते हैं वो जगह ऊर्जावान हो जाती है। तो जिसका प्रयोग करना है, हमें उस चीज को हमेशा बना के रखना है। मैट पे हम क्यों बैठते हैं, आसनों का सिद्धांत बताया क्यों गया है। आप देखिए हठयोग प्रदीपिका में है और अन्य हठयोग की किताबों में आसन बताया गया है ना। आसन का एक मतलब होता है बैठना भी, जिस चीज पे आप बैठ रहे हैं,
ठीक है ना। तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जिस चीज पे आप बैठ रहे हैं वो भी, ये भी आपके आसन का ही एक हिस्सा हो गया। लिहाजा आप जिस चीज का आसन ले रहे हैं, देखिए पहले ऋषि लोग जो है वो कुश का आसन लेते थे, कुछ लोग मृग छाल लेते थे, है ना, कुछ लोग बागंबर छाल लिया करते थे, जैसे महादेव है बागंबर छाल है, कुछ लोग मृग छाल लपेटते थे, उसी पे बैठते भी थे, है ना। तो सबका, तो हमारा तो अभी का आसन फिलहाल तो ये बॉल ही हो गई ना, तो हमें तो इस बॉल पे फोकस करना है, ये हमारा आसन है। तो इसके लिए मंत्रोच्चार के साथ भी इस पे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ठीक है। भैया जिनकी बैकवर्ड बिल्कुल नहीं होती, जैसे बेंडिंग ही नहीं हो पा रही, उनको चक्रासन की प्रैक्टिस करवानी है तो बॉल पे करवा बॉल सकते बहुत हैं। बढ़िया। हाँ, जिनका चक्रासन, देखिए चक्रासन की प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊं, बैक बेंडिंग की तो मैं एक स्पेशल क्लास वैसे लूंगा, मैं बता रहा हूँ अभी भी। चक्रासन में होता क्या है ना नियंता, कि चीजें जैसे आप मान लो कि जैसे यहाँ पे गए आप, अब जिनका चक्रासन है, चक्रासन में 3 ही चीजें इन्वॉल्व होती है। एक होती है आपकी लंबर, एक होती है आपका शोल्डर। आपका शोल्डर कितना ओपन हो रहा है, थोरैसिक और सर्वाइकल तो सिर्फ सपोर्ट के तौर पे जाती है, बहुत कम थोरैसिक मुड़ती है, और सर्वाइकल तो बिल्कुल जितना घूम सकती है उतना ही। लंबर का बहुत उपयोग है और शोल्डर का उपयोग है। तो बेसिकली आपको काम करना था शोल्डर ओपनिंग पे। तो शोल्डर ओपनिंग पे जिसको बैक बेंड करानी है, तो आप ऐसे बैठा दो, ठीक है। फिर हाथ को लेके जाओ यहाँ पे। अब टीचर है पीछे, मान लो मेरे पीछे एक टीचर बैठा हुआ, वो हाथ को पकड़े और बोले कि आप गर्दन उठा के रखिए, और मेरे फिर शोल्डर को खींचे, शोल्डर को खींच के हाथ को यहाँ टच करा। जब यहाँ टच कराएगा ना, तो देखो मेरी मेरी बैक को देखो आप, बिल्कुल पेट जो है वो ऊपर की तरफ निकलता चला जाएगा, फिर धीरे 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 गर्दन पीछे की तरफ आएगा। फिर हमें क्या होगा, इससे छाती को ओपन करने का और इसको एक्सपेंड करने का भरपूर मौका मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और आसन मैं आपको दिखाता हूँ, चेयर से। इसी बैक बेंडिंग को चेयर से समझते हैं कि ये वाली बैक बेंडिंग चेयर से कैसे संभव है। ये रखा मैंने यहाँ, एक सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है बैक बेंडिंग का, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये मैंने रखा है यहाँ पे पैर, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरा हाथ नहीं ओपन होगा ना, तो मैं चाहे कितना भी अपने आप को मोड़ लूं, मेरा हाथ किधर जाके रुक जाएगा। तो मेरे को तो सबसे पहले चाहिए ये, ठीक है ना। और ये तभी होगा जब मेरा शोल्डर ओपन होगा। तो शोल्डर ओपनिंग का आसन बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। अब आप अपने आप को धीरे धीरे सेटल कीजिए, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, हाथ लेके जाइए ऊपर, और फिर टच कर दीजिए अपने फोरहेड को बैक से। तो इसमें मेरे हाथ ने मेरी सहायता बहुत की, और फिर मेरी कमर मुड़ती चलती चली गई। साथ में थाइस का भी अपना उपयोग है। थाइस का मतलब ये हिस्सा, जब आप बैक बेंडिंग का आसन करते हैं तो कहीं ना कहीं पेन जो है वो थाइस पे भी आ जाता है, फिर थाइस भी खींचती है बहुत बुरी तरीके से। तो थाइस, इसीलिए मैंने बताया कि किसी भी कक्षा में अगर आपको इम्पैक्ट लाना है क्लाइंट के ऊपर, तो सबसे पहला पार्ट होता है पैर। अनुभव बता रहा हूँ आपको, ये कोई पढ़ी हुई बात नहीं है, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 12-14 साल का। पैर जो है ना, जितनी ताकत से पैर बनेगा स्टेबल, उतना ही आसन, बाकी का सारा आसन, क्योंकि ऐसा कोई आसन नहीं है जिसमें पैर यूज ना हो रहा हो। आप चाहे ताड़ासन करो, चाहे चक्रासन करो, चाहे आप जो है लेग रेजर्स करो, यानी कि पादोत्तान श्रेणी के जितने आसन है, लगभग सारे आसनों में पैर का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है। तो लिहाजा पैर की ताकत सबसे जरूरी है। और एक और चीज, साइंटिफिक कारण क्या है मेरे पास, साइंटिफिक कारण है बेसिकली आपके रक्त की सांद्रता। रक्त जो है ना, क्वालिटेटिव ब्लड अगर आपको चाहिए तो आपको फीमर और फीमर के आसपास की मसल्स को पावरफुल बनाना ही पड़ता है। आपको पता ही है फीमर के पावर का क्या कारण है। मैरो आपकी पावरफुल हुई, मैरो का कारण हालांकि आपका खाद्य पदार्थ है, लेकिन हद तक आसन भी है, बहुत सारी नस और नाड़ियां हैं। बोन मैरो एक बार ताकतवर हुई, लिहाजा आपका आरबीसी जो है वो पावरफुल होना है। आरबीसी पावरफुल, अगर ब्लड सेल्स आपके अंदर ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली आपको क्यों 3 महीना दिया जाता है भाई। आरबीसी की डेड लाइफ कितनी है, कितने दिन में आरबीसी निपट जाती है? 120 दिन, 20 डेज, 1 महीना, 90 to 120 डेज, 120 दिन, 120-130 दिन के अंदर जो है वो आरबीसी चेंज होनी शुरू हो जाती है, 120 डेज। तो लगभग जो है आपको 3 से 4 महीना तो देना है ना प्रॉपर तरीके से। 4 महीना अगर आपने दे दिया शुरुआती समय में, और उसके बाद जो आरबीसी बनती है, क्या जबरदस्त चेहरे पे चमक लाती है फिर वो पावरफुल। क्योंकि उसके पास देखो, एक होता है पीसीवी, रक्त में जो है एक पीसीवी होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, आपने सुना होगा। पीसीवी जो है ना, वो बेसिकली कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, वही बताती है कि कितनी सांद्रता, कितनी तनुता और कितना आकार होना है कोशिका का। लिहाजा ऑक्सीजन इंटेक जो है हीमोग्लोबिन का, वो कितना अच्छा होगा, वो सब पैरों से संबंधित है।
तो आप जितनी ताकत से पैरों का आसन करेंगे, पैरों को ताकतवर बनाएंगे, लिहाजा पूरे शरीर का ब्लड फ्लो तीव्रता से होगा। यूरिक और यूरिया इससे संबंधित कोई भी पदार्थ जो है वो ना तो घुटने में रुकेगा और ना आपके पैर के अंगूठे में, लिहाजा वो दौड़ता रहेगा, तेजी से दौड़ेगा तो शरीर के अंदर ब्लड फ्लो तीव्रता पकड़ेगा, और जैसे जैसे तीव्रता पकड़ लेगा आपकी शरीर जो है वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने में आपकी सहायता जो है वो करनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी चाहे आप सुनो मर्सिडीज बेंज ले लो, चाहे रोल्स रॉयस ले लो, ठीक है ना, रोल्स रॉयस ले लो, जो भी लेना है ले लो, दुनिया की कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे हवाई जहाज ले लो, लेकिन चक्का तो चाहिए ना आपको एमआरएफ का, है कि नहीं? हवाई जहाज भी ले लो तो आप बैठो दिल्ली एयरपोर्ट पे तो वो आपको 15-20 मिनट तक पहले दौड़ाते हैं सब सड़क पे, फिर जाके वो कहीं हवा में उड़ती है गाड़ी। तो हवा में उड़े वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले की जो चीजें हैं वो तो आपका चक्का ही है, आपका पैर ही है, ठीक है ना। और जिन लोगों का पेट जो है वो 3 श्रेणी में निकल रहा है, 3 श्रेणी का मतलब 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, जैसे पेट है ये 1 टायर हो गया, फिर दूसरा टायर हो गया और फिर तीसरा टायर हो गया। इन 3 टायर वाले लोगों के लिए भी बड़ा जरूरी है ये क्या कहते हैं बॉल योगा। उनका बॉल योगा से ही कुछ हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि तीनों टायर को समान प्रेशर देने का आसन नहीं है आपके पास में। आप कोई आसन करा के दिखा लीजिए जिसमें आप तीनों टायर्स पे एक समान प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि आपने तीनों टायरों पे एक ही बार में लगा दिया इसको, अब जब आप दबाए ना तो वो एक ही साथ में दबता चलता चला जाएगा और फिर उसका सीधा सीधा लाभ आपको देखने को मिलेगा, समझे भैया? जो लोग पैर की आपने बात की, स्ट्रेंथ की, जो लोग रेगुलर रनिंग करते हैं 20-20 30-30 राउंड, उनके क्या होता है कि थाइज मसल स्टिफ हो जाते हैं, तो उनको हनुमान और भूनमन में दिक्कत आती है। हाँ, तो उनको नहीं फिर रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, रनिंग करनी चाहिए। देखिए ऐसा ना, रनिंग वालों का क्या है, रनिंग वालों का ये सिस्टम है कि उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा जबरदस्त हो चुका होता है। डेफिनेटली वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का आउटकम क्या है? हम योग में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के पीछे बने क्यों हुए? क्योंकि जितनी शरीर में कहते हैं कि स्थैर्यम लघुता जो है उसका सिद्धांत आपके में घटस्थ योग में भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जब लचीलापन रहता है ना, शरीर जितनी लचीली रहेगी उतना लाभकारी माना जाता है सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म, क्यों चाहिए लचीलापन? क्योंकि लचीलापन, जो लचीली शरीर होती है उसका मेटाबॉलिक रेट बड़ा जबरदस्त होता है। कोई भी चीज खाइए उसके पचाने में बड़ा अच्छा होता है। जो लोग दौड़ते हैं या जो लोग जिमिंग करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई होता है, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं डेफिनेटली। और क्यों? क्योंकि अब एक चीज समझिए, मसल्स का एक और भी काम है, इन लोगों को शरीर में दर्द भी बहुत ज्यादा होगा अगर आप योग आसन कराएंगे ना, क्योंकि इनका वायु एयर इनटेक बहुत ज्यादा है। जब ये दौड़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जब ये आसन कर रहे होते हैं तो उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है, मसल्स में स्टिफनेस आएगी, है ना, फिर वो एसिड बनना शुरू होगा मसल्स के अंदर, फिर थकान शुरू हो जानी है मसल्स के अंदर। तो हमें धीरे धीरे काम करना चाहिए। जो लोग दौड़ने वाले हैं, जो रनिंग वाले हैं, जो जिम वाले लोग हैं, या कोई ऐसा वर्कआउट जो करता है जहां पे उसकी शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो भूनमन नहीं कर सकता, वो फॉरवर्ड बेंडिंग का कोई भी आसन नहीं कर सकता, क्योंकि नसों के साथ साथ में पूरी पूरी मसल्स टाइट है। तो धीरे 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 उसको उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन रनिंग को बंद नहीं कराना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनसे ये बोलिए कि देखिए, रनिंग वालों में जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, उनको शिन पेन होना तय है। शिन पेन जो है वो घुटने के नीचे का हिस्सा जो होता है, जिसमें टिबिया फिबुला होती है बेसिकली, वहां पे एक दर्द होता है। जो लोग वार्म अप प्रॉपर तरीके से नहीं करते और फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते हैं अपने काफ मसल्स को, उनको शिन पेन तय का तय माना जाता है। अब उसके लिए आप चाहे बांध के दौड़िए, चाहे कुछ भी करके दौड़िए, वो होगा। तो इसलिए कहा जाता है जो अच्छे धावक हैं, जो लोग अच्छे तरीके से दौड़ते हैं, वो पहले फ्लेक्सिबिलिटी जरूर शो करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का आसन कर लें या शरीर को थोड़ा सा आगे पीछे झुका लें ताकि वो नसें जो है वो खिंच जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो सबके लिए जरूरी है। तो लेकिन रनिंग बंद नहीं करानी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। आप दौड़िए लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखिए, आपके दौड़ने में भी ये हेल्प करने वाला है। सर मुझे सर्वाइकल का पेन होता है, तो फिर कितने दिन तक एक करना पड़ेगा? गर्दन ऊपर कीजिए जरा एक बारी। कहाँ पेन होता है? पेन होता है तो सर्वाइकल का पेन थोड़ी, मसल सर्वाइकल का पेन है। नहीं, यहाँ पे ऐसे किया ना अभी मैंने, तो मेरा सिर भी दर्द हो रहा है। अच्छा, ये सर्वाइकल का पेन नहीं है देवी जी, ये आपकी नसों का पेन है, ये मसल्स का पेन है। हड्डियों में सर्वाइकल की हड्डी जो है ना, अगर उसमें अगर थोड़ा भी डिस्क बल्ज होता है या डिस्क से संबंधित थोड़ी भी परेशानी देखने को मिलती है, तो गर्दन आपकी ऐसे उठेगी ही नहीं। जितना आपने उठा दिया ना गर्दन, आपकी गर्दन यही जाएगी। मैं बोलूंगा गर्दन उठाइए, ऐसे आप सामने देख रही हैं, तो इतना उठेगा सिर्फ। उसके बाद फिर आपकी गर्दन में खिंचाव शुरू हो जाएगा। गर्दन अगर प्रॉपर ऊपर जा रही है तो सर्वाइकल में दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत है वो आपके नसों में और मसल्स में। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेडुला ऑब्लंगाटा का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस पिछले क्षेत्र में। हड्डी से घिरी हुई नहीं है ये जगह, ये लगभग 7-8 इंच जो जगह है ये हड्डियों से नहीं घिरी हुई होती है, लेकिन तनाव का इस पे मैंने देखा है क्या इम्पैक्ट है इसका।
अगर आप टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया, रात में फोन चलाना इत्यादि, मतलब लाइट बंद करके फोन चलाना और कंप्यूटर पे काम करना, लंबी ड्राइव करना, इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं, तो आपको पेन होगा ही होगा इन हिस्सों में, हमेशा याद रखिए। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जितना आसन आप कर रही हैं वो आसन तो कीजिए, लेकिन इसके अलावा सेकंड पार्ट जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पार्ट का मतलब अननेसेसरी थॉट मत ले आइए। जैसे रात को सोते हैं, जैसे बेड पे सोने गए, तो अब आप ये सोचने लगे कि मेरे को एक जमीन खरीदनी है, मैं सोच रहा हूँ एक गाड़ी खरीदूंगा, है ना। फिर आप गाड़ी से तुरंत पहुंच गए अमेरिका का राष्ट्रपति, कैसे वो धोखा दे सकता है टर्की को। फिर आप यूक्रेन पे गुस्सा हो गए, यूक्रेन क्यों आक्रमण कर रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर वापस चले आए यूक्रेन से, वापस इंडिया आ गए, कह रहे यार ये तो जॉर्ज फर्नांडिस बड़ा बेकार नेता है। फिर आप मतलब अननेसेसरी घूम रहे हैं ना इधर उधर का, जिसका आउटकम शून्य है। आप कुछ भी करके कुछ परिवर्तित नहीं कर सकती। ऐसे लोगों का सरदर्द और ये वाला दर्द मैंने बहुत देखा है जीवन में। तो कोशिश कीजिए कि अनयूजुअल थॉट्स को कंट्रोल करें और वार्म अप जितना हो सके करें, जितना हो सके इसको अपने चिन को इस पे रखने वाला आसन कीजिए, गर्दन ऊपर, भुजंग आसन हो गया, पर्वत आसन हो गया, है ना। एक पाद उठा लीजिए, एक पैर ऊपर की तरफ उठा लीजिए पर्वत आसन में। हैंड स्टैंड में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपकी बॉडी आपके हाथ के अनुरूप हो तो, है ना। उसके बाद ताड़ासन सीरीज का बड़ा अच्छा उपयोग है, जिसमें गर्दन उठा के कर सकते हैं। फिर मार्जरी की पूरी पूरी सीरीज इसमें यूज हो जाएगी। हाँ, तो ये सारी श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को आप प्रयोग करके ठीक कर सकती हैं। ये वास्तविकता है, सर्वाइकल का पेन नहीं है। आपको दर्द जरूर हो रहा होगा आपकी हड्डियों में, यहाँ आसपास में, हड्डी के आसपास, लेकिन ये सर्वाइकल, सीधे तौर पे सर्वाइकल नहीं बोल सकते हैं कि ये सर्वाइकल का ही पेन है। समझ रहे हैं आप जी? अरे ठीक है, अभी बहुत सारा सवाल कल भी आएगा भाई, कल भी कक्षा है हमारे यहाँ। 11:20 हो गया, अब हमें आदेश दीजिए, मैं भी कुछ खाऊं बनाऊं चलूं मैं चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार। कल की कक्षा किस चीज की करो, क्या है आप लोग तो खरीदो भैया। ब्लॉक्स और स्ट्रैप्स है, पहले उसका करा दीजिए। बेल्ट ब्रिक्स मंगवा लिए, योगा ब्रिक्स। ब्रिक्स भी है। चलो फिर कल ब्रिक्स की कक्षा, ठीक है ना। फिर पता लगे ब्रिक्स और स्ट्रैप करके भाग जाओ अंतिम क्लास में लेकिन भागोगे तो अपना नुकसान करोगे। बहरहाल कल ब्रिक्स की कक्षा डन ना, कल ब्रिक्स की कक्षा होगी, ये बात आप लोग याद रखिए। 8:15 से आप जुड़ जाइए, वो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा क्या है ना, 1 घंटे में क्लास हो नहीं पाएगी। आप देख ही रहे हैं कि 1.5 घंटे हो गए मेरे को बोलते हुए लगा, तो 1 घंटे में तो आपको समझने से रहे आप और मैं बोलने से रहा। तो कोशिश कीजिए आप भी कि कम से कम थोड़ा सा सहयोग दें और आसन कीजिए। आप बैठ के सुनिए मत कहानी। हालांकि कहानी ये रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होकर मैं बाद में रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो समझिए। सर कल तो हम ट्रेन में रहेंगे सर, वेल्लोर से लौट रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। वेल्लोर से लौट रहे हैं तो भैया अमेज़न पे बॉल्स वगैरह में अलग अलग साइज अवेलेबल है, 55 सेंटीमीटर, 75, 85 ऐसे। 75 आइडियल, 75 है, 55 छोटा हो जाता है बच्चों के लिए। 75 या 85 ले सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच से ज्यादा है तो आप 85 ले लीजिए। यदि आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच से लेके 5 फीट 4 इंच तक है तो आप 75 ले लीजिए। और यदि आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच से कम है तो आप फिर 55 लेके चलिए। ठीक है भैया। इसको बॉल नहीं बोलते, इसको जिम पिक बॉल भी बोलते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप योगा बॉल ढूंढ रहे हो, जिम पिक बॉल से आ जाती है, तो जिम पिक बॉल। और ये सब योग टीचरों का ये सब दिव्यास्त्र है, आपको आपके साथ रखना चाहिए। ठीक है ना, ज्ञान तो एक बात है, ये नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी बड़ा जरूरी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? भविष्य जो है वो आपका इसी में है। योगा टीचर आपको नॉलेज से, जब तक आप प्रोफेसर बनेंगे तो प्रोफेसर ज्ञानवान आपसे बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाएंगे, लेकिन आसनों का ज्ञान बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, तो ये सब अपना अस्त्र रखिए अपने साथ में। जैसे एक्यूप्रेशर वाला सब रखता है ना, वो दबाने का, अपना जो है वो प्राण शक्ति का लगाने का, मैग्नेट वगैरह वगैरह। डॉक्टर अपना आला वाला खरीद के रखता है ना। तो ऐसे कम से कम आप लोग योगा टीचर है, कम से कम 10 चीजें तो रखो अपने साथ में। ये योगा बॉल हो गई, वो ब्रिक्स हो गया, व्हील हो गई, स्ट्रैप हो गया, है ना, एक कुर्सी हो गई अपनी योगा चेयर जिसको बोलते हैं, जो ये पीछे अभी मैं जो यूज कर रहा था, ये योगा चेयर है बेसिकली। वो प्लास्टिक वाली कुर्सी जो है आपके पीछे रखी हुई है कीर्ति जी, वो नहीं, है ना। तो ये सब व्हील तो नहीं मिल रहा है इधर पुणे में। पुणे में क्या नहीं मिलेगा? पुणे में तो महात्मा वो क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर मिल गए, तो ये नहीं मिलेगा डिकैथलॉन में है पुणे। डिकैथलॉन में नहीं है, डिकैथलॉन में नहीं है। तो पुणे वाले वाघोली साइड की देखो यार, इधर वाघोली खराड़ी साइड का डिकैथलॉन। हाँ खराड़ी से कल आई हूँ मैं,
फरारी से लाई हूँ। तो ठीक है, आ गया होगा या खत्म हो गया होगा, आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा बाद में, है ना। चलिए ठीक है, अब आप आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ एक बार पढ़ लेते हैं, जो कक्षा के नियम का अनुरूपण करता है। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, जिस भी आसन में आप उचित समझे बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन में बोला कीजिए मंत्र, ठीक है। आप बोल दीजिए, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासुः। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। दोनों हाथ रब कीजिए, अपने आंखों पे लगाइए, अपने चेहरे पे लगा लीजिए, समस्त शरीर पे लगा लीजिए। माता पृथ्वी का आभार कीजिए, योग बॉल का आभार कीजिए, और आज की कक्षा में अपने अध्यापक का आभार करते हुए, अभी सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कक्षा का समापन। हरिओम सर। चलिए हरिओम। अब मिलते हैं कल हम लोग योग ब्रिक्स के साथ, ठीक है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि सब लोग बिना खाए बैठे, और थोड़ा थोड़ा ना लेके आइए, अपने चेहरे में शांति लेके आइए। मैं चाहता हूँ सब लोग का चेहरा चमकदार बने, बिल्कुल ऐसा कि किसी को देख दो तो जो है वो सम्मोहित हो जाए, किसी को डांट दो तो दोबारा बोले ना आपके सामने। ये सब प्राण ऊर्जा से आता है, समझे। और प्राण ऊर्जा तब होगा जब आप अपने कर्म में कुशल हो जाएंगे, और कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। और योग जो है वो गीता का है, लेकिन अब ये कुशल के बनने के चक्कर में आपकी बुद्धि व्यवसायित्मिक हो जाएगी, है ना। तो व्यवसायित्मिक बुद्धि का बड़ा गीता जी को पढ़िए, थोड़ा सा मजेदार बात है। कल गीता जी का बहुत सारा प्रश्न आ गया था नेट में, कल तो उपनिषद से सीधे सीधे 2-4 श्लोक ही दे दिया था, है ना। जो याद करो, मारो रट्टा, कितना उपनिषद याद कर सकते हो अपने श्लोकों को। कौन सा एक भैकासन आ गया था ना, अब भैकासन को कौन पूछेगा भाई, भैकासन कहाँ से आया है ना। भैकासन या भौकासन कुछ ऐसे करके आया था, छोटी छोटी गलतियां। चलिए ठीक है, बहरहाल थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू।